हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी बेसिक मैथ की सीरीज़ चल रही है उन बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। वो अपनी कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। जहाँ नीट एस्पायरेंट वाले बच्चे हुए, अक्सर बच्चा मेरे ख्याल में लगभग 90% बच्चा कैलकुलेशन से जूझ रहा है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, जिस बिना पर उसका फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसके लिहाज से हम बेसिक मैथ की एक सीरीज़ चला रहे हैं। अब आज हम उस सीरीज़ में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना, यानी एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? जो P/Q के रूप में लिखे जाए, जो Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे मैंने लिखा 3/5, यानी कि अंश बटे हर के रूप में, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए, उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसे? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। जैसे मैंने 5 लिखा, 5 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? रेशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 अकेला नहीं है, 5 के अपॉन में 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 हैगा 5 के, तो P/Q के रूप में लिख गया। और Q इक्वल टू 0 नहीं है। कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती? जैसे 5/0 लिख दो, या √2, √3, जो भी वैल्यू √ में आए वो परिमेय नहीं होती। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन परिमेय संख्या होती क्या है। लेकिन इनका जोड़ना और घटाने में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका क्या है? लो हम आपके दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या, जब पहला पॉइंट क्या है इसमें, रूल मान लो, पॉइंट मान लो, जब हर यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर क्या हो? समान हो, यानी इक्वल हो। क्या हो? समान हो, यानी कि इक्वल हो। तब उनके लिए क्या रूल है? जैसे मैंने लिखा 3/5, 3/5 प्लस 4/3, 4/5। क्या हुआ? इसके डिनोमिनेटर में कितना? 5। इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 5, यानी इसके भी हर में 5 है, इसके भी हर में 5 है। हर क्या हो गए? समान हो गए। जब हर समान हो जाते हैं तो क्या करते हैं? एक बार में लिख लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक बार में लिख लो। फिर क्या करते हैं सर? फिर करते हैं जो ऊपर वाली चीज है जैसे है वैसी लिखो। क्या है? 3 है तो 3 लिख दो, फिर क्या है? प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर क्या है? 4 है तो 4 लिख दो। यही तो करते हैं, बस इजी। अब 3 और 4 को जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों समान साइन। जब दोनों समान साइन हो गए, काम करो काम। 3 और 4 कितना हो? 7/5। इस तरह इजीली हम एडिशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 8/6 प्लस 7/6, 8/6 और 7/6। इसके नीचे वाला पार्ट क्या है? 6। इसके भी नीचे वाला पार्ट क्या है? 6। दोनों नीचे कितने हो गए? 6 और 6 हो गए हैं। क्या करते हैं अब? क्या हो गया? हर समान हो गया। जब हर समान होता है, यानी नीचे वाला पार्ट समान होता है, तो क्या करते हैं? दोनों को एक बार लिख लेते हैं। दोनों में से कोई एक बार लिख लो, या दोनों में को एक बार लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं को एक बार लिख लो, ठीक है। क्या करते हैं? दोनों को एक बार लिख लेते हैं। जो भी संख्या नीचे होती है उसे एक बार लिख लेते हैं। ऊपर क्या है? 8 है, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? 7। और 8 और 7 कितना हो गया? 15/6। ये भी आंसर है। इस तरह से इजीली हम कर सकते हैं। चलो एक और करते हैं। अभी हमने सीखा नहीं है ना, सीख लिया, लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं और मजा आएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 5/6 प्लस में 9/6, ये लिखा 5/6 और 9/6। तो कैसे करेंगे? इसके क्या? इसके भी हर समान 6 है, इसके भी हर 6 है। अगर हर समान हुआ तो क्या करते हैं? दोनों को एक बार में लिख लेते हैं। ऊपर क्या? -5, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? 9। ये वाली चीज तो मैंने सिखाई है पहले। क्या सिखाया भाई? 9 में से 5 जगह नहीं, एक प्लस है, एक
माइनस। अपोजिट साइन होता तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, प्लस में, छोटी वाली संख्या कौन सी है, माइनस में। तो 9 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 4, 4/6। क्या इसे और भी काट सकते हैं, हाँ और काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 के टेबल से कट सकता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। इस तरह से हो गया। चलो नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। अब आगे देखो, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। कैसे करते हैं, हमने लिखा 8/5 प्लस माइनस 6/5। जब ऐसे रेशनल नंबर हो जिसमें, ऐसे रेशनल नंबर का एडिशन हो जिसमें माइनस और प्लस दोनों एक साथ हो। अरे सर माइनस प्लस आ गए, कैसे करेंगे, हाँ सर आता हमसे, दोनों का हार समान कर दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अरे ये 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते। पहले इन दोनों साइनों का क्या कराओ, झगड़ा कराओ, लड़ाई लड़वाओ, दोनों की आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जो जीत गया वो आगे बढ़ा दो, जो जीत जाए वो आगे बढ़ा दो। ठीक है, कैसे करेंगे फिर सर, करने का तरीका क्या, करने का तरीका ये है, पहले साइनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी साइन हो। क्या भाई साइन क्या है, पहले 8/5 तो ये है, फिर क्या प्लस से माइनस, हमने क्या करा, प्लस की मल्टीप्लाई करी माइनस से, क्या निकल का आएगा, माइनस। क्या निकल का आएगा, माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस की मल्टीप्लाई करी, माइनस निकल का आया, क्या 6, फिर क्या बटे में 5। अब कोई भी 2 साइन एक साथ नहीं है। अब सिंपली कर दो जैसे हम पिछले कर रहे थे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नीचे दोनों समान है, तो क्या करते हैं, एक बार दोनों को लिख लेते हैं, जो ऊपर होता है वही नीचे लिख लेते हैं। 8 माइनस 6, 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बटे नीचे कितना बचा था, 5 बचा था। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है करने का, बहुत सिंपल तरीका है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो दोनों को एक बार लिख दो, जैसा ऊपर हो वैसा लिख दो। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये 14 नंबर दिखा शायद, और ये 5वां। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन मैं लिखा 16/5 प्लस माइनस 6/5। यानी कि नीचे 5 यहाँ भी 5, दोनों हर समान है, लेकिन ऊपर क्या प्लस भी है, प्लस के साथ माइनस भी है, 2 साइन एक साथ आ गए। तो क्या करेंगे, पहले माइनस प्लस माइनस का झगड़ा करवाएंगे, जो जीतेगा उसे नीचे लिख देंगे। करवाओ झगड़ा, 16/5 प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो क्या निकल का आएगा, माइनस निकल का आएगा। क्या आया, 16/5। अब क्या करना है, अब दोनों नीचे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और 2 साइन दिखाई हमें दे ही नहीं रहे। जब 2 साइन नहीं दिखाई दे रहे तो क्या करेंगे, 5 का 5 लिख दो एक बार में। ऊपर क्या, 16 में से 6 घटाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, 6 तो 6, कितना 16 में 6 गए, 10 बचे, 10/5 क्या कट सकता है, हाँ 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2। ये हमारा होगा आंसर। 2/1 का मतलब हम भी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 ही, 2/1 को हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे फिर, अगला क्वेश्चन और करते हैं। आगे समझ में आ गया, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर समझ में आ गया है थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने छठा क्वेश्चन क्या दिया आपको, मैंने छठा क्वेश्चन दिया आपको -9/11, फिर -6/-11। अब क्या साइन नीचे आ गया, ये वाला साइन क्या है, ऊपर है, प्लस है। पहले इन दोनों साइनों की लड़ाई झगड़ा करा दो। कैसे कराएंगे लड़ाई झगड़ा, 9/11 तो ये है, फिर माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 6/11 ये है हमारे पास। क्लियर, ठीक है। अब
हर समान है, यानी कि डिनोमिनेटर समान है, दोनों के लिख दो एक बार में। फिर ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी उतार लो। यह संख्या डिजिट -9 है तो -9 उतारो, फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है 6। अब क्या करना, एक माइनस एक प्लस, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जब दो अपोजिट साइन होते हैं, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने वैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने डाल दिया है कि कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिकॉल करा रहा हूं। एक माइनस हो एक प्लस हो तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, फिर जो बड़ी संख्या पर साइन हो वो आंसर में लगा दो। कैसे, 9 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है। अब ये मत देखो कौन सा माइनस कौन सा प्लस, पहले देखो 9 में से 6 गए कितने बचेंगे 3, ठीक है। अब बड़ी संख्या पर साइन क्या है, माइनस का, 9 है ना, 9 का अगर माइनस का साइन है तो बड़ी संख्या का माइनस साइन है तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। अपॉन बटा नीचे भी है 11 भी है। क्लियर, इस तरह से हम सवाल करेंगे और प्रैक्टिस में करो। चलो एक आधा सवाल और कराते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक। उतार लो इसे, नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो और नोट करो। चलो कैसे करेंगे सर, मैं लिखा 4 बटे माइनस में 3 प्लस -8 बटे माइनस में 3, क्या हुआ, इतने बहुत सारे साइन, कोई परेशानी नहीं। देखो यहां प्लस होगा ऊपर, नीचे क्या माइनस है, इन दोनों झगड़ा कराओगे तो कौन बचेगा, माइनस वाला बचेगा। हमने पता कैसे पता हुई सर, अभी आपने कराया था मल्टीप्लाई किसी करनी, प्लस की मल्टीप्लाई करनी माइनस से तो क्या निकल का आता, माइनस निकल का आता, यही तो करना, कर दो। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा क्या निकल का आएगा, प्लस निकल का आएगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करूंगा तो क्या निकल का आएगा, माइनस नहीं प्लस निकल का आएगा। तो हमने यही अजम्पशन ले रहे हैं, ऊपर क्या प्लस नीचे क्या माइनस, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो कौन जीता, माइनस वाला। तो ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, -4 बटे 3। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर इसके न्यूमिनेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को काट देगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस को काट देगा। फिर क्या बचेगा, सिर्फ अरे प्लस पे तो कोई फर्क पड़े ना, तो प्लस का प्लस ऐसे उतार दो, 8 बटे 3 आ गया हमारा आंसर। अब इजीली आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा आंसर, देखो दोनों एक जैसे, दोनों को एक बार उतारो। क्लियर, फिर क्या -4 तो है, फिर क्या है +8 है। अब देखो एक माइनस एक प्लस कैसे करेंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटे वाली संख्या घटाओ, 8 में से 4 गए कितने बचे, 4 बचे। 8 में 4 गए कितने बचे, 4 बचे। जो बड़ी संख्या पर साइन हो वो लगाओ, बड़ी संख्या पर कैसे साइन है, प्लस का, क्या लगाते हैं, नहीं जरूरी नहीं समझते, नेसेसरी नहीं है, हम प्लस ही मानते हैं। अगर कुछ किसी संख्या पर अगर मैंने लिखा 5, इसका मतलब क्या +5 होगा, जरूरी नहीं है कि प्लस ही लगाना जरूरी है। हाँ अगर दो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखी हुई है, ये -4 है, अब इसका अगर दो संख्याओं को एडिशन कर रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा ताकि वो संख्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर मैं यहाँ प्लस में लगाऊं तो क्या दिखेगा, मुझे 48 दिखेगा, तो हमारा सवाल तो होगा ही ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, प्लस लगाया। अगर खाली अकेली संख्या है, अकेली संख्या के साथ प्लस नहीं लगाते हैं, जरूरी नहीं समझते, लगा दो 4। अब बड़ी संख्या पर साइन कौन सा, प्लस का, तो हमने लगाया ही नहीं है, बटे नीचे कितना 3, तो 3 का 3 ऐसे रहने दो, यही हमारा आंसर। कोई भारी है, परेशानी आ रही है इसमें, कुछ परेशानी नहीं है। फिजिक्स ये चीज़ किस लिए पढ़ाई जा रही है, ताकि आपकी फिजिक्स बड़ी आसान हो। क्या है, फिजिक्स की जान है, ये फिजिक्स की जान है। कैसे जान है ये फिजिक्स की, अगर तुमसे मैथमेटिक्स नहीं आती तो नीट की फिजिक्स, IIT JEE की फिजिक्स तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। अगर फिजिक्स में ये आ जाए, क्या आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर फिजिक्स में आ जाए कि भाई R1 रेजिस्टेंस वाले सवाल देख लेते हैं, उसमें यूज होगा ये, R1 बराबर R2 बराबर, दोनों की वैल्यू 5, दो रेजिस्टेंस है और दोनों को कैसे एनसिम्बल किया गया, दोनों का सर्किट कैसे बनाया गया,
पैरेलल में, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो तुम क्या करते हो सर, हाँ हमें याद है फार्मूला, क्या है फार्मूला, R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्या करो, 1/R की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू भी 5 है, प्लस 1/R2 की वैल्यू भी 5 है। अब देखो आगे ना, ये चीज तो सिखा रहा हूं मैं, फिजिक्स में यूज हो गया इसका, यही चीज सिखा रहा हूं। तो क्या करते हैं, देखो हर समान हो गए तो नीचे एक बार में लिख दो, हर समान हो गए नीचे में एक बार में लिख दो। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए अपॉन 5। ये किसका मान निकल गया, 1/RE का मान निकल का आया। अगर मैं देखो क्या हुआ, RE को पलटूंगा तो यही पलट जाएगा। कैसे, देखो मेरे पास क्या है, ये फोल्डर है। अगर मैं ये वाला सिरा ट्विस्ट करता हूं तो ये वाला सिरा अपने आप ही ट्विस्ट होगा नहीं होगा। देखो जैसे मैंने इसे ट्विस्ट किया तो ये वाला अपने आप ट्विस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है ट्विस्ट, क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस बॉडी है, क्योंकि ये जो है ना एक कंटिन्यूअस बॉडी है और इसे इधर से घुमाऊंगा तो इधर से अपने आप ही ट्विस्ट हो जाएगा। ऐसी मैथमेटिक्स का रूल है। अगर इसका ऑपरेशन कर रहे हो तो इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे, इसे पलटा है तो ये भी अपने आप पलट जाएगा। तो इसे पलट के क्या आया, RE/1, 1 हम नीचे लिखते नहीं है, बराबर इसे पलटा तो यही पलट गया, 2/5 भी क्या बन जाएगा, 5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह तो करते हैं, ये फिजिक्स का यूज हो गया। क्लियर। तो जो भी लेक्चर है इस बिल्कुल शुरू से लेक्चर देखा मैंने, पॉइंट की मल्टीप्लाई भी करा दी है और एडिशन करा दिया, सब्ट्रैक्शन करा दिया। आज मेरी जो सीरीज है, आज की सीरीज मेरी रेशनल नंबर की है। हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर आए, अगर 1 घंटे का लेक्चर ना हुआ तो मैं 2 लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना है। अगर मैथमेटिक्स सीख गए तो फिजिक्स आराम से कर पाओगे। चलो इसे नोट डाउन करो, पॉज करके करो इसे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किस तरह करते हैं। अगर डिनोमिनेटर असमान हो तो किस तरह करेंगे, अगर डिनोमिनेटर क्या हो, असमान हो, यानी कि अलग अलग हो, अनइक्वल हो, तो कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर क्या हो, अनइक्वल हो तो कैसे करेंगे, क्या हो, जब हर यानी डिनोमिनेटर क्या हो, असमान हो, असमान यानी कि अनइक्वल हो, अलग अलग हो, अनइक्वल हो, तब की कैलकुलेशन क्या है, तब कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर में मैं लिखा 4/5 प्लस 6/2। क्या हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना 5 है, कितना है 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं। क्यों, वो 5 है बड़ा है, 2 छोटा है। जब ऐसा कुछ आ जाता है तो बच्चों वाला रूल हम पहले बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, अगर जिसने ना पढ़ा तो वो पढ़ लो, क्या परेशानी। क्या कर रहे थे, क्या करते हैं हम, ऊपर से नीचे की मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी गुणा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना। कैसे करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इतनी बहुत सारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो फिलहाल तो मैं भी ये वाला तरीका समझा रहा हूँ, फिर एक एलसीएम वाला भी तरीका होगा। हो सकता है मैं आज डाल दूँ उसे या कल डाल दूँ, हो सकता है इसमें ही मिक्स कर दूँ, अगले लेक्चर में देख लेंगे उसे। क्या लिखा मैंने, 4/3 प्लस 6/2, ये लिखा। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका ये है कि ऊपर वाली संख्या को तिरछी गुणा करो नीचे वाली संख्या से, मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करो नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई से, नीचे वाली संख्या से। 4 दूनी 8, ठीक है। फिर क्या, प्लस लगाओ, जो साइन है वही लगाना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाना। फिर क्या है, प्लस लगाओ, फिर ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे वाली से। 6 तिया 18 बटे नीचे वाली की मल्टीप्लाई करो सामने वाली से, 3 दूनी 6। ये तरीका है। क्या तो 8 और 18 कितने हो जाएंगे, 26, 26/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आया समझ में। चलो प्रैक्टिस और करते हैं। पहला दूसरा देखो, ये दूसरा क्वेश्चन चल गया ना, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं लिखा 5/12 प्लस 1/1/2, चलो इतना ही लिख देते हैं। 5/12 प्लस 1/2 यानी प्लस 1/2,
इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी इनका एडिशन करना है, ये भी तो रेशनल नंबर हो गए। अगर रेशनल नंबर का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सामने जो भी बताया तिरछी मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 प्लस 12 एकम 12 बटे 12 दूनी 24। क्लियर? 10 और 12 कितने हो गए? 22, 22 बटे 24। क्या कट जाएगा? अब भी हाँ कट सका, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर आया, इसमें भी 2 का फैक्टर आया। काटियो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 11 बटे 12। ये हमारा हो गया आंसर। फिर तीसरा देखो, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कैसे करोगे? अभी समझ में तो आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब और बेहतर क्लियर होगा हमें। तीसरा सवाल क्या है? मैंने लिखा 4 प्लस 6 बटे 12, 6 बटे 13, 4 प्लस 6 बटे 13, 4 प्लस 6/13। जब ये लिखा कैसे करेंगे? यहाँ तो खाली 4 है, रेशनल नंबर है, क्या रेशनल नंबर है, क्या मानोगे इसे? 4 बटे 1 मान लो, कोई परेशानी है? अब बन गया इस तरह सवाल, ये करो, ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे से करो, 13 चौका 52 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 6 एकम 6 बटे 13 एकम 13। 52 और 6 कितने हो गए? 58 हो गए। 52 और 6 58 हो गए बटे 13। आंसर कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर पूरा पूरा कटता तो काट देते, जैसे यहाँ पूरा पूरा कट रहा था, 2 से पूरा पूरा कट रहा है, ये भी 2 से पूरा पूरा कट रहा था, लेकिन यहाँ पर काट तो सकते हैं, लेकिन आंसर पॉइंटों में आएगा, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल अभी हमें इतना ही सीखना, पहले कम सीखना, बाद में ज़्यादा पाएंगे। पहले कम सीखेंगे, बाद में ज़्यादा पाएंगे। अगर तुमने कम सीख लिया तो ज़्यादा तो अपने आप ही आ जाएगा। ये क्या बेसिक है, वो तो अलग बात रही। वैसे पॉइंट की मल्टीप्लाई वो भाग तो करनी आती होगी, किस तरह करना है, जो बचपन से करता हो इस तरह करना। कैसे? 58/13 समथिंग कर दी, जो भी आंसर आए इस तरह, जो भी हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे। करो। अगर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 8 प्लस -3/2 -3/2 करना है इसे। और करने से पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, 2 साइन एक साथ दिख गए। पहले दोनों साइनों का आपस में झगड़ा कराओ, झगड़ा कराना करता हो, झगड़ा करा। 8 को मैं 8/1 लिख दूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं है सर? चलो इतनी होनी भी नहीं चाहिए। प्लस से माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आगा? माइनस आगा। 3/2। अब क्या करना? 8 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। कैसे करनी है? 8 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। 8 दूनी 16, फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 3 एकम 3 बटे 1 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 2 एकम 2। 16 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 13/2। यही आंसर है, यही है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 8/7 प्लस में माइनस में 3/4 ये लिखा। क्या तरीका? देखो घबराना नहीं है, तो सारा माइनस देख के क्या करना? माइनस प्लस की आपस में लड़ाई झगड़ा करा दो, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8/7 हो गया। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस की, कितना आया आंसर? माइनस की मल्टीप्लाई प्लस करो तो क्या आगा? माइनस। ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आगा? माइनस। एक तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं चीज़। क्या बोल? 3/4 करो, स्क्रीन पॉज करो, फिर देखो हमारा आंसर कितना आएगा। इतना सीख गए ना, स्क्रीन पॉज करो, फिर देखो मैंने कैसे करा। चलो कर लिया। अब देखो 8 चौक 32, यहाँ क्या माइनस है ना, पहले माइनस लिखो। 8 चौक 32, फिर क्या माइनस 3 सत्ते 21 बटे 7 चौक 28। अब यहाँ माइनस, दोनों साइन समान है। दोनों साइन समान होते तो समान की नहीं, मैंने रूल क्या बताया?
अगर दोनों साइन समान है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, जो साइन आए वो लगा दो, ये बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लियो। कितना आएगा, 1 और 2 3, 2 और 3 5, कितना है 53। साइन क्या था, माइनस का, तो मैंने माइनस का लगा दिया। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस लगाता, नहीं भी लिख सकता, कोई परेशानी क्या, बटे 28। क्या कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है। चलो एक सवाल और देखो, अगर मैं लिखा -4 प्लस 6 बटे -7, क्या लिखा, -4 प्लस 6 बटे -7, क्या करना, स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन करो। हो गया, चलो करते हैं। -4 बटे 1 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा 6 बटे 7, यही आएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 7 से कर दूं, 7 4 सत्ते माइनस में 21, ठीक है। फिर क्या है, 1 6 कम 6 बटे 7 ही कम 7, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 7 से करी, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28, और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 6 कम 6, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 7 कम 7। अब क्या, माइनस ये साइन है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस है, साइन समान हो गए, साइन इक्वल हो गए। उसके लिए मैंने रूल बताया था, अगर दोनों साइन समान हो जाएं, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, जो साइन हो वो लगा दो। अब 28 और 6 कितने होंगे, 34 होंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 34 बटे 7, लेकिन ऊपर साइन कौन सा था, माइनस था, तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो हम नहीं लिखते, तो तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। यह हो गया हमारा आंसर। एक सवाल और देखो, दो प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा ताकि तुम यही समझ जाओ, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, कोई सा भी हो जाएगा। अगर मैंने क्या लिखा, 4 बटे 12 प्लस 6 बटे 4, 4 बटे 12 प्लस 6 बटे 4, ऐसे संख्या तुम्हें दिखे। देखो जब ऐसा कुछ दिखे तो पहले इन्हें रिड्यूस कर सकते हो, अगर दिख जाए रिड्यूस करना, जो चीज कट रही पहले काट दो, बाद में इतने लंबे छोड़े मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है। देखो यहाँ ऊपर 4 है, नीचे 12 है, क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितने से कटेगा, 4 से कट रहा, सीधे सीधे, हाँ 4 से कट रहा, 4 ही कम 4, 4 तिया 12। अगर सीधे सीधे दिखे तो पहले काट दो, बाद में एलसीएम कर लियो। फिर क्या करना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा था, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा तो छोड़ो। ऊपर इधर वाली संख्या क्या बची, 1/3, फिर प्लस उधर वाली संख्या क्या बची, 3/2, ये बचा। अब ये वाला रूल लगा दो जो तुम रूल लगा रहे हो, ये वाला, 1 दूनी 2, 2 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 और 9 11, 11 बटे 6। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो रफ करो और उतार लो इसे, सॉरी नोट कर लो इसे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा -6 बटे 5 प्लस -7 बटे 6। स्क्रीन पॉज करो, करो क्वेश्चन। इतने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। क्या करा फिर हमने, देखो यहाँ 2 साइन आ गए साथ में, पहले साइनों को आपस में झगड़ा करा दो, काटवा दो, बिड़वा दो, जंग करवा दो, पूरी जंग खतरनाक वाली। क्या हुआ, -6 बटे 5, फिर माइनस प्लस माइनस, जंग में कौन जीता, माइनस वाला, फिर 7 बटे 6। क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस, ये वाला माइनस है, और यहाँ पर 6 छंग 36, फिर क्या माइनस, फिर क्या 7 पंजे 35 बटे 5 छंग 30। कोई परेशानी। अब दोनों साइन सेम आ गए, दोनों को जोड़ दो। अब 35 है, ये 36 है, कितना आएगा, 35 और 35 हो गए 70, और एक ये 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 36 को हम ऐसे लिखते हैं, 35 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो 35 और 35 कितने हो, 70 प्लस 1 कितने हो गए, 71। 35 35 70 और 1 71, 71 बटे 30। यहाँ ऊपर कौन सा साइन था, माइनस का, तो माइनस लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बातें क्लियर हो रही है।
चलो और देखो, थोड़ा और देखो। अगर मैंने क्या लिखा, -8/13 फिर प्लस 6/12, 6/13 माइनस में। अब ये वाला सवाल करो। देखो मैंने यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट, कुछ नहीं करा। अब तुम सोच रहे हो इसी तरह से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों हर समान है, तो हर समान वाला कंडीशन लगा दो। अब 8/13 तो हमारा ये हो गया, प्लस माइनस -6/13 ये हो गया। अब हर समान है, दोनों को एक बार में लिख दो, लिख लेते हैं। फिर क्या है -8, फिर क्या है माइनस में 6। अब वही कंडीशन आ गई, यहाँ माइनस दोनों को जोड़ दो, दोनों साइन समान है तो दोनों को जोड़ दो। 8 और 6 14 कितना है, -14/13। यहाँ अब तो सीख गए हो ना, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई परेशानी थोड़ी है, परेशानी ना कुछ। चलो और करो, और क्वेश्चन करो। मैंने क्या लिखा, 3/4 -3/4 प्लस 5/8 ऐसा कुछ लिखा। तो कैसे करोगे, जब ऐसे कुछ होगा तो कोई परेशानी ना है। कुछ कट रहा नहीं, आपस में नहीं कट रहे हैं, डायरेक्ट करो। 8 या 24, फिर क्या प्लस, फिर क्या 5 चौक 20 बटे 8 चौक 32, ऐसे तो करते हैं। ठीक है, अब ये माइनस है, ये प्लस है, अपोजिट साइन हो गया, दोनों जोड़ना नहीं है। अब दोनों जोड़ना नहीं है, जब अपोजिट साइन हो जाता है तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या का कर दो, घटा दो। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 24, और छोटी वाली संख्या कौन सी है, 20। 24 में से 20 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब जो बड़ी संख्या पे साइन हो वही साइन आंसर में लगा दो। ठीक है, बड़ी संख्या पे साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस लगाओ। बटे नीचे कितना, 32, क्या कट गया, हाँ 4 एकम 4, पूरा कट गया, 4 अट्टे 32, कितना आया, -1/8। इसी तरह से हमें सवाल करने हैं। मैं इसी अब लो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसी तरह से हमें सवाल करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है। अभी इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। अगर मैं इस तरह से सवाल दूं, किस तरह सवाल दूं, 3/2 प्लस 5/7 प्लस 8/9, अगर ऐसे दूं, 3 एक साथ लूं, अगर 3 एक साथ लूंगा तो किस तरह करेंगे, इस तरह, तो इस तरह करने से बड़ा लॉन्ग पीरियड हो रहा है। इस तरह से ये पहले 2 करने हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसके फिर 2 करने हैं, तिरछी मल्टीप्लाई से। उसके लिए हमें करना है एलसीएम वाला रूल। पहले मैं एलसीएम आपको सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों से एलसीएम आती होगी, कुछ बच्चों से एलसीएम नहीं आती होगी, लेकिन मेरा तरीका क्या है, पहले मुझे सिखाना है, आपको मैथ सिखानी है, आपको मैथ सिखानी, तो पहले मैं एलसीएम सिखाऊंगा और बाद में इस तरह के सवाल कराऊंगा। अगला लेक्चर मेरा इसी चीज़ पे है। आप हमारे चैनल से बने रहिए। मेरे बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मैथमेटिक्स को पुख्ता कीजिए, यानी मजबूत बनाइए। थैंक यू वेरी मच।